हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 5 है। आज की सीरीज में एक स्पेशल चीज ये है कि आपसे जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी अगर आप टारगेट कर रहे हो 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी सीनेट, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि डेली हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर रोज एक नया चैप्टर होता है, नए कंसेप्ट्स होते हैं और नए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और मेरा आप सबसे प्रॉमिस है कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है फाइनल पेपर, तब तक मैं आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, ये सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, कोई पेड नहीं है। बस आपने एक चीज करनी है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप अपना काम तो कर सकते हो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ एन अनियन। ठीक है, किसी भी अनियन में जो खाने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, यानी कि मूल, तना, पत्ता और फूल। अब आपने अपने आंसर को मार्क करना है। अगर आप अपना कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज बैठ जाओ, अपने सारे आंसर्स को मार्क करो मेरे साथ में, और लास्ट में मुझे जरूर बताया करो कि आपका फाइनल स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, ताकि हम देख पाए कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपने अपना जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फाइंड कर लिया होगा। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्टेम, तना। और एक चीज और, अब से मैं आपको रेशनली भी दूंगी, मतलब जो सही आंसर है वो क्यों सही आंसर है, क्योंकि वो मैं ये भी बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर्स गलत होंगे, वो मुझे पता है कि कुछ ही गलत आंसर्स होंगे, कोई ना कोई आंसर गलत हो जाएगा, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ, आखिर रीजन क्या था उसके पीछे। ठीक है, तो अब से हम रेशनली भी यहाँ पे देखेंगे, यानी कि साइंटिफिक रीजन भी देखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेम, तना। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला जो पार्ट होता है किसी भी अनियन में, वो बल्ब होता है। ठीक है, जो कि मॉडिफाइड किससे होता है, आपका अंडरग्राउंड स्टेम से। किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेग्यूम फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि लेग्यूम फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, फलीदार फल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है फेबेसी, पोसेसी, सोलेनेसी और एस्टरेसी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, अगर आप कुछ और प्रोनाउंस करते हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपके ऑप्शंस है यहाँ पे चार दे रखे हैं। अब जल्दी से अपने करेक्ट आंसर को फाइंड करो कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी देखो अपने करेक्ट आंसर को। लेग्यूम फ्रूट की बात हुई है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है यहाँ पे आपसे कि क्या होनी चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फेबेसी। क्यों होगा, द प्लांट ऑफ द फेबेसी फैमिली क्या होते हैं, पी हो गई, ग्राम हो गए, यानी कि मटर, चने। ठीक है, ये करते हैं लेग्यूम फ्रूट्स देते हैं, यानी कि फलीदार फल देते हैं। ठीक है, जो स्प्लिट हो जाता है आपका बोथ सूचर में और रिलीज करता है किसको, सीड्स को। अगर मटर के दाने को देखोगे तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, मटर की फली में से सीड्स ही तो निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशनली हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ विनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट लीव, यानी कि मोनोकॉट लीव में किस तरह की विनेशंस होती हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, यानी कि एक बीज पत्री पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है रेटिकुलेट, पैरेलल, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। जल्दी से बताओ कि मोनोकॉट लीव में कैसा विनेशन होता है। आपने लीव्स देखी होगी और आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर अच्छे से, तो आपने कहीं ना कहीं जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ना बायोलॉजी, उसमें देखा भी होगा आपने कि किस तरह के विनेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल। ठीक है, पैरेलल विनेशन आपको देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है, देखो बच्चों, मोनोकॉट लीव हो गई, जैसे कि आपकी मेज हो गई, आपकी ग्रास हो गई। ठीक है, इसमें पैरेलल विनेशन होता है। यहाँ पे वेन जो होती है वो रन करती है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, कोई नेटवर्क फॉर्म नहीं करती। पैरेलल समझते हो ना, जो कभी नहीं मिलेगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, पैरेलल मतलब जो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है, दूसरे के पैरेलल रहती है और कभी भी
कोई नेटवर्क फॉर्म नहीं करती, समझे? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडिफाइड स्टेम परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस फाउंड इन, यानी कि मॉडिफाइड स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो वो किसमें मिलेगी? ठीक है, आपके ऑप्शंस है जिंजर यानी कि अदरक, पोटैटो, यूपेंशिया और कैरेट। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, अदरक, जिंजर, पोटैटो, यूपेंशिया और आपका कैरेट। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि मॉडिफाइड स्टेम जो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसी स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस भी करती है बट थोड़ी सी मॉडिफाई हो चुकी है वो। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूपोर्शिया। ठीक है, ओपेंशिया यूपोर्शिया तुम जो प्रोनाउंस करते हो उसको, रेशनली आपका क्या होगा इसमें? यूपेंशिया मतलब कैक्टस। ठीक है बच्चों, ये स्टेम क्या होती है? फ्लैट होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। While leaves are reduced to spines, ठीक है, और जो पत्तियां होती हैं इसकी वो किस में रिड्यूस हो गई हैं? स्पाइन्स, कांटों में हो गई हैं, लेकिन इसकी जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करती है, समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल होता है इनके? ठीक है, नलिकाकार जड़ प्रणाली का उदाहरण दो, ये पूछा गया है यहाँ पे आपसे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं व्हीट, गेहूं, मेज, मस्टर्ड सरसों और शुगरकेन यानी कि गन्ना। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इसमें से आपने करेक्ट आंसर फाइंड करना है कि टैप रूट में कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, और ये कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सब की सब चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी और आपने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, एनी गेस? ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड, सरसों। ठीक है बच्चों, सरसों सबने देखी होगी। इसमें क्या होता है? डाइकॉट्स, जैसे आपके जो डाइकॉट्स होते हैं इसमें क्या आता है? आपका मस्टर्ड आता है। ठीक है, इसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है आपको। वहीं जो मोनोकॉट्स हो जैसे कि आपका मेज हो गया, उसमें क्या मिलती है आपको? फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, कि आपका डाइकॉट में मस्टर्ड आता है, उसमें टैप रूट सिस्टम, और आपका मोनोकॉट में मेज आता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिपिकल फ्लावर, ठीक है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर है उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट है अंदर, इनसाइड को। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ओवरी, एंथर, स्टिग्मा और स्टाइल। ठीक है, एक सामान्य फूल है, उसमें अंडाशय कहाँ पे होगा ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब जल्दी से बताओ मुझे, कहाँ होंगे? ओवरी में होना चाहिए या फिर एंथर? कहाँ होंगे? पढ़ा है आपने अच्छे से, बताओ जल्दी से। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओवरी, अंडाशय, यही तो होंगे ओव्यूल्स। ठीक है, क्यों होंगे? देखो, ओव्यूल डेवलप होते हैं आपके वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, जो बाद में क्या जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? फ्रूट फॉर्म कर लेते हैं। किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। बच्चों आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, आपके पूरे रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही क्या होगा? आपका फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ स्टेम इज कॉल्ड, यानी कि स्टेम पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है ना बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं ये पूछा गया आपसे। ठीक है, फूलों की तने पर जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है फाइलोटैक्सी यानी कि पत्तियों की व्यवस्था, विनेशन, शिराविन्यास, इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम और प्लेसेंटेशन यानी कि बीजांडासन। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि किसी स्टेप पे जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? फाइलोटैक्सी तो होगा नहीं क्योंकि पत्तियों की व्यवस्था तो पूछ नहीं रहे, हम फ्लावर्स की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लोरेसेंस, नाम से पता चल रहा है पुष्पक्रम। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स की तो बात हो रही है, तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि फ्लोरल एक्सिस पे जो फूलों का अरेंजमेंट होता है उसी को तो हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन, यानी कि फाइब्रस रूट्स आपको कहाँ पे मिलते हैं देखने को? ठीक है, रेशेदार जड़ें जिन्हें हम फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं?
पी मटर, मैंगो, ग्रास या बीन यानी कि सेम में। अब जल्दी से बताओ फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब तो कोई आपके पास ऐसा वो भी नहीं है, बहाना भी नहीं है कि दीदी हमें हिंदी समझ में आती है, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती तो हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। अब दोनों फॉर्म में क्वेश्चंस ले आई हूं मैं। अब बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रास, घास में। ठीक है बच्चों, कैसे करके देखो, मोनोकॉट्स जो होते हैं आपके, जिनमें क्या आते हैं आपकी ग्रासेस आती है। ठीक है, हमें पता है कि उनमें क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, वेयर मैनी रूट जो आपके अराइज होती है कहाँ से होती है, बेस से हो जाती है। जो स्टेम की बेस है वहां से बहुत सारी रूट्स आपकी अराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वेलन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ जिंजर इज कॉल्ड, यानी कि जिंजर का जो अंडरग्राउंड स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अदरक के फूल गोबीनुमा भूमिगत भाग को क्या कहते हैं। भूमिगत मतलब क्या हो गया, अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शन है 4, राइजोम, कॉम, ट्यूबर या फिर बल्ब। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जल्दी से अपने आंसर को ढूंढो कि आपका आंसर इसमें करेक्ट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ए, राइजोम। अब वो कैसे करके होगा, देखो बच्चों, जिंजर जो होता है आपका अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, जैसे कि आपका राइजोम हो गया, ये किससे मॉडिफाई होता है आपका, स्टेम से, जो किसके लिए थी, स्टोरेज के लिए थी। ठीक है, इसकी स्टेम किसके लिए थी, स्टोरेज के लिए थी। और क्या करती है आपका, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करो, मैं भी देखूं कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी किसको कहते हैं। ठीक है, फाइलोटैक्सी से आप क्या समझते हो ये बताओ। आपके ऑप्शंस है लीफ का अरेंजमेंट, नेक्स्ट है फ्लावर अरेंजमेंट, रूट मॉडिफिकेशन या फिर सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज प्रसार। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि फाइलोटैक्सी किससे संबंधित है ये बता दो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लीव अरेंजमेंट। बेटा फाइलो का मतलब ही क्या हो गया, लीव से रिलेटेड है, पत्तियों का अरेंजमेंट पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर का अरेंजमेंट, और फाइलोटैक्सी का मतलब हो गया पत्तियों का अरेंजमेंट, लीव्स का अरेंजमेंट। ठीक है, किसमें, आपकी स्टेम पे। ठीक है, तो ये बोलेंगे हम इसको फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स टेंड्रिल्स आर यूज्ड फॉर, यानी कि प्लांट्स में टेंड्रिल्स किसके लिए यूज करी जाती हैं ये बताओ, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पौधों में जो लताएं होती हैं वो किसके प्रयोग के लिए होती हैं, आपके एंकोरेज, वाटर एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी से, टेंड्रिल्स किसके लिए यूज करेंगे, पढ़ा है आप लोगों ने। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, एंकोरेज। ठीक है, किस तरीके से होगा देखो, टेंड्रिल जैसे कि अभी क्या हो गई, पी प्लांट्स हो गए, मटर के पेड़ हो गए। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, वो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी न किसी चीज से अटैच होते हैं ताकि अपनी स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो अपने रूट्स के थ्रू स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, वही आपको जो मटर के आपकी जो फलियां होती हैं वो एक तरीके से उनकी क्या होती हैं, ऐसे वो किसी न किसी चीज पे सपोर्ट से खड़ी होती है। ठीक है, वो खुद से ऐसे नहीं हो पाती हैं। समझ आ गया, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, टेंड्रिल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा मैंने यहाँ पे लिया है, वो खासकर इसीलिए लिया है कि आपको ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये देखने के लिए कि आपने कितना अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर ब्रैकिकेसी, यानी कि ब्रैकिकेसी के लिए क्या फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे होना चाहिए, पुष्प सूत्र पूछा है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पुष्प सूत्र। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे जल्दी से इसको सॉल्व करो, जो भी करते हो देखो फटाफट से और मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये मत सोचना दीदी ने बहुत ही टफ क्वेश्चन डाल दिया, नहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपकी जो अब जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है ना बच्चों, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो वो बहुत इजी हलवे जैसे क्वेश्चंस नहीं डालते। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है नर्सिंग का,
तो क्वेश्चन थोड़े ऐसे या फिर इससे भी और आपको थोड़े से टफ भी देखने को मिल सकते हैं कभी-कभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रैकिकेसी फैमिली किसमें क्या आता है? इसमें मस्टर्ड आते हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेट्रामेरस फ्लावर देखने को मिलता है क्रूसीफॉर्म में, ठीक है। क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है, बाइकार्पिलरी ओवरी होती है इसकी, ठीक है। इतना समझ गए? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रू फ्रूट इज फाउंड इन, यानी कि ड्रू फ्रूट हमें किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है मैंगो, एप्पल, टोमेटो और वीट, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पूछा है कि ड्रू फ्रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिर ड्रू फल किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी सोचो अपने आंसर को। आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मैंगो, ठीक है बच्चों। कैसे करके देखो, ड्रू फ्रूट क्या होता है? इसमें सिंगल सीड होता है। आपने आम खाए हैं, हमेशा आम खाते हो देखे, आम में एक ही गुठली निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है? सिंगल सीड होता है, जो किससे होता है आपका, ऊपर से उस पे क्या होगी, हार्ड सी एंडोकार्प होगी, जो आपने किसमें देखी है? मैंगो में देखी है। फिर कहाँ देखी है? कोकोनट में, ठीक है। तो ये क्या है आपका? मैंगो है, ड्रू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर लैक्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में किस चीज की कमी होती है, ठीक है। यानी कि एक लिंगी फूल में किसकी अनुपस्थिति होती है। आपके ऑप्शंस है आइदर स्टेमन और कार्पल, बोथ स्टेमन एंड कार्पल, नेक्स्ट ऑप्शन है सेपल और फोर्थ है आपका पेटल। अब जल्दी से बताओ कि क्या होना, क्या मतलब किस चीज की लैक करता है, वहां पे किस चीज की कमी होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? सोचो फटाफट से। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा, एक चीज और, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो। मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ, ठीक है। कि क्वेश्चन को ना बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें अच्छे से आता होता है, तुमने पढ़ा भी बहुत सही से होता है, पर तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो सही से, सिली मिस्टेक कर देते हो, तुम्हारा नंबर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, इसीलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ डेली, ताकि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है या फिर जो सिली मिस्टेक्स है वो कम हो जाए और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है। एक्यूरेसी समझते हो? सही ज्यादा होने लग जाए आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइदर स्टैमन, या तो स्टैमन होगी या फिर कार्पल होगी, ठीक है। या तो पुंकेसर या फिर स्त्रीकेसर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इन सनफ्लावर इज, सनफ्लावर में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। ये पूछा गया है। सूरजमुखी में बीजंडासन कैसा होता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेसल, आधिकारिक, एक्साइल, अक्षय, पैराइटल, और आपसे पूछा है फ्री सेंट्रल, ठीक है। 4 ऑप्शंस है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि सनफ्लावर में कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा प्रेजेंटेशन होगा सनफ्लावर में? सोचो जल्दी से। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बेसल, ठीक है। आधारिक कैसे करके होगा? देखो बच्चों, सनफ्लावर जो है आपका, उसमें क्या होती है? ओव्यूल्स अटैच होती है आपकी बेस से, ओवरी के, ओवरी का जो बेस है वहां से क्या हो जाएंगी? ओव्यूल्स अटैच्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ में मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। 15 क्वेश्चंस, 15 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मेरा गोल यही रहता है कि मैं आपके कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं, कहीं पे कोई डाउट है तो वो बिल्कुल ना रहे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रेशनली भी दे रही हूँ, हिंदी में क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज से हेल्प हो रही है और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो, ठीक है। बाकी आपका टोटल स्कोर कितना बना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर भी मुझे दो, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी हम बायो पढ़ रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सारा पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। आपके पेपर से पहले मैं आपको जितना भी पॉसिबल है सारे के सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।